हेलो चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 7 फॉर क्लास 7th एंड इट्स नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 8 9 10 11 अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियोस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये सब चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं एंड दिस विल बी द लास्ट चैप्टर, क्योंकि 6 से पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी पोस्टेड हैं। ओके, सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही उन्हें सबसे हार्ड लगता है, बट आज अगर हम इस चैप्टर को करेंगे तो मैं आपको बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा और ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। देखिए कैसे। सबसे पहले आता है इसके बाद आपके पास परसेंटेज। आपने अगर पहली बार परसेंटेज वर्ड सुना है तो दिस परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर सेंटम, जिसका मीनिंग होता है पर हंड्रेड। पर हंड्रेड कहते हैं 1/100 को। तो बेसिकली 1/100 मीन्स परसेंट। तो कभी भी आपको परसेंट रिमूव करना हो तो परसेंट की जगह पे हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कैन रिमूव। देखो सबसे पहले आपके पास एक मेथड्स में आपको समझा रहा हूं, ठीक है? नोट करके इधर लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, और इधर मैं एग्जांपल्स लूंगा सब जगह तीनों में, ठीक है? जैसे कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, वो कैसे करेंगे? कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज, वो कैसे करेंगे? और कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, वो कैसे करेंगे? ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स मैं आपको करूंगा और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 है। दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन। आपको इसे परसेंट में चेंज करना है। तो जब भी किसी चीज को आपको परसेंट में चेंज करना होगा, चाहे वो यहाँ पे है चाहे वो यहाँ पे है, मींस चाहे आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज जा रहे हैं चाहे आप डेसिमल टू परसेंटेज जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। दिस इज द नोट दैट यू हैव टू कीप इन द माइंड। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100% इन एवरी टाइम, जब भी परसेंटेज बनाना है। ठीक है, परसेंटेज हमारे पास नहीं है, हमें परसेंटेज लगाना है, चाहे वो फ्रैक्शन है 1/2 1/3 3/2 कुछ भी, चाहे वो डेसिमल है। डेसिमल कैन बी लाइक 0.2, है ना, 2.5, दीज कैन बी डेसिमल नंबर्स। तो अगर आपको फ्रैक्शन को करना है तब भी हम मल्टीप्लाई बाय 100% करके सोल्व करेंगे, और 100% सोल्व करेंगे दैट मीन्स 100/2 ओनली, दैट मीन्स 50%। तो अब हम लिखेंगे 50%। पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास था 1/2 ओनली। दिस वॉज द नंबर, दिस वॉज द क्वेश्चन कि 1/2 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। अब 1/2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास परसेंटेज में? 50% आ गई। दैट्स इट। समझ में आया? बहुत इजी था। इसी तरह से डेसिमल्स को भी परसेंटेज में चेंज करेंगे, और प्रोसेस क्या है? कभी भी परसेंटेज बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये देखो, मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसे चेंज कैसे करेंगे? इसे या तो आपको पता हो पॉइंट शिफ्टिंग, या आपको पता हो पॉइंट रिमूव करने के लिए अपोन में 100, सॉरी अपोन में 10 आ जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है। यहाँ पे देखो 0.2 कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो अपोन में भी कितनी आएंगी? 1 0 आएगी। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं अपोन में उतनी ही जीरोस आता आ जाती हैं। मींस ऐसे समझो, पॉइंट रिमूव करा, उसकी जगह पे 1 लिखना होता है डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो एक जीरो, दो डिजिट होती है तो दो जीरो। नाउ 100%, ये तो हमें करना ही था। नाउ सोल्व। इस जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, कर सकते हैं। नाउ 2 into 10, योर आंसर इज कमिंग 20%। और सिमिलरली जब हम इसे सोल्व करेंगे 100% के साथ मल्टीप्लाई करके, सो दिस विल बिकम, देखो अब मैं कैसे समझा रहा हूं। अब मैं समझा रहा हूं कि पॉइंट शिफ्ट करो। जब आप 2 0 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पॉइंट को उठा के दो डिजिट शिफ्ट करना है। एक डिजिट तो 5 और दूसरी डिजिट लगा दो 0। ठीक है, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे 250 के बाद। अब 250.0 लिख लो या 250 लिख लो, सो दिस इज योर आंसर 250%। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो सिर्फ इतना देखना है कि दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो डिजिट लिख के परसेंटेज लिख दो, पॉइंट के बाद दो डिजिट नहीं है तो एक डिजिट जीरो बना लो। अंडरस्टूड? सो हमने अभी समझा है कैसे किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना है। दैट इज हाउ। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100% से। ये दोनों तरफ से नोट मैंने लिखवा दिए। अब हम सीखेंगे उल्टा। परसेंटेज अगर गिवन है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, जिसके लिए हम ये यूज करेंगे जो मैंने अभी अभी शुरू में आपको बताया था। व्हाट इज परसेंट? परसेंट मींस 1/100। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सिंपल एग्जांपल 25% लिखा हुआ है, चेंज इट टू फ्रैक्शन और डेसिमल। तो हमें इसे फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करना है, और हमें पता है कि जब भी हमें परसेंटेज दिखेगा किसी भी क्वेश्चन में और हमें उसे हटाना है तो उसकी जगह पे हम 1/100 लिख देंगे। याद रखना, ये हमारा नोट है इस क्वेश्चन के लिए।
कि परसेंट अगर रिमूव करना है, परसेंट की जगह पे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट की जगह पे हम लिखेंगे 1/100। 1/100 हम लिख देंगे परसेंट की जगह पे। दैट मीन्स 25% है तो 2500 कर देंगे अपॉन में, और यहाँ से कटिंग करेंगे, सोल्व करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। या फिर हम 25/100 को अगर डेसिमल में करना चाहें तो वी कैन राइट इट 0.25, तो ये आ जाएगा डेसिमल में। ओके, अब आपको तीन चीजें समझनी है। परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, और परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज हटाना हो, तो परसेंटेज की जगह पे लिखेंगे 1/100%। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चंस आपको करेंगे, ये क्वेश्चन अब आपके एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखो कितने आसानी से अब आप कर लोगे। जैसे ए पार्ट है, आपको बनाना है परसेंट, आपके पास कहीं भी क्वेश्चन में परसेंट नहीं दिख रहा, तो नोट याद करो, परसेंट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। ये नोट आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। तो कैसे चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 100%। देखो 1/8 मल्टीप्लाई 100% को जब हम सोल्व करेंगे और उसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं इजिली, दैट विल बी 100/8%। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो अगर आप 4 से कट करते हो या 2 से कट करते हो तो आप आराम से इसे, जैसे मैंने 4 से करा तो 25/2% लिख सकता हूँ, या फिर मैं 12 होल 1/2% भी कर सकता हूँ, या फिर मैं 12.5% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, और चाहे यहाँ भी छोड़ सकते। बेटर टू डू इट टिल हियर, जो मैंने यहाँ तक किया, यहाँ तक करना जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ तक सही है। जैसे अब हमारे पास बी पार्ट आया है, लुक एट द बी पार्ट। 5/4 मल्टीप्लाई 100%। मल्टीप्लाई 100% याद है ना, ये नोट करवाया है, स्टार नोट। ओके, सोल्व कर दो। जब मैं 4 से 100 को कट करूंगा, दिमाग में रख लो ऑलवेज 25 आता है 4 से 100 को कट करके, ये याद भी रख सकते हो। अदरवाइज डिवाइड करना आता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, 2 रिमेनिंग, इट विल बी 20, एंड 4 5 जा 20। अब 5 इंटू 25 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125%। एंड योर आंसर कैन बी एनीथिंग। तो घबराना नहीं कि 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, 125% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 200% में वैल्यू डबल हो जाएगी, 300% में अभी हम बहुत सी चीजें देखेंगे, ट्रिपल हो जाएगी, ऐसे कर करके क्वेश्चंस आएंगे। तो वैल्यू डबल कब होगी, 100% पे करने पे, या डबल 200 पे, या कैसे, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक बहुत ही ट्रिकी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आएंगे वहां पे। पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, कंटिन्यू। दैट इज 3/40 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो रिमूव कर देंगे, इट विल बी 30/4। परसेंट लिखना है अब आगे से, क्योंकि हमने परसेंट लगा दिया है, तो इसे हम 15/2% लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, 2 से कट करके। नाउ इसे हम 7.5% भी लिख सकते हैं, या 7 होल 1/2, दोनों ठीक है। जैसे अगर मैं इसे परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 7 होल 1/2% भी इसका एकदम परफेक्ट आंसर है, देर इज नो प्रॉब्लम। लास्ट पार्ट वी हैव, दिस इज 2/7, so इट इज 200/7। देखो 100%, परसेंट छूट गया था बाय मिस्टेक अभी, तो ये हमारे पास 200/7% आएगा, जिसे हम डिवाइड करके परसेंटेज में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 2 जा 14, और बच जाएगा 6, तो इट विल बी 60। इट विल बी 60, तो 7 8 जा 56, और बच जाएगा 4, तो 28 होल 4/7% इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाहे तो पॉइंट में कर सकते हैं आगे, मुझे फ्रैक्शन ज्यादा सूटेबल और इजी लगता है, तो इस क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन में हम आंसर लिख रहे हैं 28 होल 4/7%। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर टू यू ऑल। पहला क्वेश्चन समझ में आया, हमने सबको परसेंटेज में चेंज करा, सारे आंसर्स परसेंटेज में हैं, तो हमारा आंसर्स आ गए हैं। अब हमें डेसिमल को परसेंटेज में करना आता, तो नोट नंबर 2 याद करो। वो 1 और 2 सेम थे, क्योंकि हमें परसेंटेज बनाना है तो हमें करना एक ही काम है, परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट्स इट। तो देखो ए पार्ट कैसे करेंगे, 0.65 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब हमें सिंपल आंसर लिखना है बस। कैसे करेंगे, या तो आप एक काम कर लो कि 0.65 को डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि हमने पॉइंट हटाया, और पॉइंट हटाना हमें आता है, पॉइंट की जगह पे 1 लिखने हैं, 6 की जगह पे 0, 5 की जगह पे 0, जितनी डिजिट है उतने 0। या तो ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लो कि 100 से 100 कर जाएगा, आना है 65%। और अगर आपको पता है कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, 65 के बाद यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 100 है 2 डिजिट, तो यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। 100 में 2 0 है,
20 में है तो ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा। अगर ये आता है तो डायरेक्ट भी 65% कर सकते हो। ठीक है, एज योर चॉइस, दोनों ठीक है। डायरेक्टली लिखना है डायरेक्टली लिख दो, या चेंज करके लिखना है तो चेंज करके लिख दो, देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बी पार्ट। नाउ वी हैव 2.1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये सबको समझ में आ जाता है पॉइंट रिमूव करने वाला मेथड। तो मैं आपको पॉइंट हटा के अपॉन में 10, इस बार 10 क्यों लिखा है? क्योंकि सिंगल डिजिट थी पॉइंट के बाद, पॉइंट वन, वन मीन्स तो एक जीरो आ जाएगी, सिर्फ एक डिजिट है तो। अब एक जीरो यहां से कटिंग हो जाएगी, सो ये बन जाएगा 210%, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव सी 0.02%। तो हम चेंज कर देंगे इसे 100% से मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा हमारा 2%। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इस बार, क्योंकि 2 डिजिट ये इधर शिफ्ट करेगा यहाँ से, तो 100% की जगह पे 2% आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 2.0 इज 2। या ऐसे कह सकते हैं पॉइंट रिमूव करेंगे, फोन में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2% ही बचेगा। 12.35 मल्टीप्लाई 100%, द आंसर विल बी, देखो कितना आएगा, 1235% आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट रिमूव करोगे 100% और मल्टीप्लाई में 100% था ही। सो द आंसर विल बी 1235% आंसर। देखो कितना बड़ा आंसर आया, 1235%। क्लियर हो गया सबको? मजा आया क्वेश्चन में? फर्स्ट और सेकंड अब इजी लगने लगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, अब देखते रहो। ये देखो, वी हैव टोटल 4 पार्ट्स। अगर मैं सर्कल में इसे इसे कहूं, सो दिस इज ओनली वन पार्ट, जिसे हम क्वाड्रेंट भी कह देते हैं। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, क्योंकि हमारे पास चार में से एक कलर्ड शेडेड है, एक कलर्ड है। तो कलर्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन आएगा, इट विल बी 1/4। और हम 1/4 को चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें करना है फाइंड द परसेंटेज। तो 1/4 को हमें चेंज करना आता है परसेंट में, कभी भी परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 100/4, दैट मीन्स 25%। देखो कितना काम आ रहा है, मैंने कहा था ना 100/4 याद कर लोगे 25%, तो ये काम आएगा बहुत बार। सेकंड देखो, अब ये देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी, देर आर 5 पार्ट्स। और 5 में से शेडेड कितने हैं, कलर्ड कितने हैं, देर आर 3 पार्ट्स कलर्ड। तो 3/5, 3/5, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन, बट हमें इसे परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 5 1 जा 5, और 5 से करेंगे 20, 23 जा 60%, 20 20 ईच है, तो 20 20 20 60% आंसर आ गया इसका। नाउ चेक द पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3 2 5 और 3 8, टोटल देर आर 8 पार्ट्स, और 8 में से देर आर 3 कलर्ड। तो 3/8, और 3/8 मीन्स 3/8 मीन्स 100% से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अगर मैं इसे 4 से कट करता हूं, तो 4 2 जा 8, और 4 से हमें पता है 25 आता है, और दिस विल बी 75/2। मैं कैलकुलेशन भी आपको लिए इतनी इजी कर दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। देखो अब ये देखो 75/2 है, मुझे तो 75 का डिवाइड नहीं करना, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मुझे हाफ पूछा जाए, तो 12 का हाफ मुझे पता है 6 होता है ना। 24 का हाफ 12 होता है, 48 का हाफ 24 होता है, तो हाफ तो मैं कर लेता हूँ, तो 1/2 हाफ ही होता है। लेकिन 75 तो एक ओड नंबर है, तो इसे कैसे करेंगे, 74 कर लेंगे अपने माइंड में। अपने माइंड में 75 की जगह क्या ले लेंगे, 74, और इसका हाफ सोचेंगे कितना होता है। 74 का हाफ होता है, देखो 37। डिवाइड कर लो चाहे, और चाहे अपने दिमाग में ऐसे ही कैलकुलेट कर लो कि 70 का हाफ 35, और 4 का हाफ +2, 35 +2 37, ऐसा कर लो चाहे। तो बेसिकली मुझे 74 का हाफ तो पता है 37, और 37 के बाद हाफ बच जाएगा, बिकॉज इट इज 1/2। 74 + 1/2, 74 + 1/2, 74 का हाफ तो हमने 37 लिख लिया, और साथ में 1/2 और बचा हुआ है, या हम इसे 37.5% भी लिख सकते हैं, 50 या 5 ओनली, देर इज बोथ आर करेक्ट आंसर। तो ऐसे करना है चेंज। अगर पॉइंट में भी निकालना है तो पॉइंट में भी बहुत आसान कर दूंगा, कर देखते रहो क्वेश्चंस को। हमने देखते ही देखते 3 क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं, और दिस इज न फोर्थ क्वेश्चन, हमें इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। अब हम समझेंगे, हमने अब नोट नंबर 3 याद करना है। व्हाट वाज द नोट नंबर 3? नोट नंबर 3 वाज परसेंट की जगह पे 1/100 लिखना है, और एक नोट और याद करो, ऑफ की जगह पे हम हमेशा मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो देखो ए पार्ट कितना इजीली हो जाएगा, 15 की जगह पे तो 15 आ गया, परसेंट की जगह पे आ जाएगा 1/100, और ऑफ होता है मल्टीप्लाई, एंड दैट इज 250। बस इसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे। नाउ इट इज व्हाट, 15 से और 10 से 5 से काट लेते हैं, तो 5 2 जा 5 3 जा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 3 की, दैट विल बी 75/2।
अब ये पिछले वाला क्वेश्चन 75/2 बन रहा, तो जिसे हमने अभी अभी सोल्व किया था लास्ट में 37.5%। ओके, दिस इज योर आंसर। सॉरी, ये आपको परसेंट नहीं लिखना है, आप परसेंट तो आपने रिमूव कर दिया, परसेंट की जगह पे तो मैंने अपन 100 लिख दिया। तो ये आप गलती करते हो कि परसेंट लिख देते हो, अब आपको परसेंट नहीं लिखना है, दिस इज योर वैल्यू। तो दिस इज योर आंसर, रखना है इसे विदाउट परसेंट। हमेशा याद रखना इस चीज को, कुछ बच्चे परसेंट लगा देते हैं जल्दी जल्दी में और हो भी जाती है मिस्टेक, तो ध्यान रखना है अब आगे से। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट, दैट इज 1% ऑफ 1 आवर। लेकिन मैं 1 आवर को चेंज कर सकता हूँ किसमें? हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, मिनट तो होते हैं सर 60 मिनट। तो हम ये तो 60 मिनट अपॉन 100 कर लेंगे, तो ये मिनट में आ गया 60/100। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि 1 मिनट की जगह पे हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं, या तो ये भी आंसर ठीक है 6/10। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे सेकंड में हम बिल्कुल परसेंटेज हटाना चाहें, तो हम 6/10 इंटू क्या कर लेंगे, 60 सेकेंड कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मिनट की जगह पे आ जाएगा 60 सेकेंड। ओके, करेक्ट। तो 60 सेकेंड हो गया। नाउ सोल्व दिस, 6 6 36, तो आंसर में हमें सेकेंड लिखना है, 36 सेकेंड्स। दिस इज द डन, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड एंड दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव द सी पार्ट, 20% ऑफ रुपीज 2500। इसे सोल्व करना है। परसेंट की जगह पे क्या लगाएंगे, 100, और ऑफ की जगह पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, एंड रुपीज 2500 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, बस इसे सोल्व कर देंगे आराम आराम से। बताओ, एनी प्रॉब्लम इन दिस? 20% ऑफ 2500, परसेंट की जगह पे अपन 100 आ गया, बस अब जीरो से जीरो हटा देंगे, 25 और 20 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास। ये रुपीज में था, 25 2 जा 50, तो 500 रुपीज आंसर आ जाएगा। देखो यूनिट का ध्यान रखना है, आवर मिनट सेकंड है तो वो लिखना है, रुपीज है तो रुपीज लिखना है, और अगर केजी है तो उसे केजी या ग्राम, जिसमें भी हम चेंज करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वही रखना है। ठीक है, मैं इसे रिमूव करके यहाँ पे डी पार्ट करवा रहा हूँ, सो इट इज क्लियर नाउ। डी पार्ट वी हैव 75% ऑफ 1 kg। अब देखो 1 kg की जगह में आराम से इसे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो इट विल बी इजी अगर मैं इसे ग्राम में कर लूं। परसेंट की जगह पे तो 1/100 आ ही जाएगा, ऑफ की जगह पे, और केजी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1000 ग्राम। इससे क्या होगा कि ये जो दो जीरो है, ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, वी विल बी लेफ्ट विद द 750 ग्राम आंसर। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो, एंजॉयड, मजा आया। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि हमें होल क्वांटिटी निकालनी है। अगर होल क्वांटिटी का 5% 600 हो, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि 5% ऑफ समथिंग या 5% ऑफ होल क्वांटिटी, जितनी भी है होल क्वांटिटी, उसका 5% 600 है, तो हम लेट कर लेते हैं ना यहाँ पे 5 होल क्वांटिटी को, कि जो इट का मतलब तो होल क्वांटिटी है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तो लेट द होल क्वांटिटी इज, लेट द, सब क्वेश्चन में हमें ये करना ही पड़ेगा, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे पास बेसिकली 5% ऑफ इट की जगह पे हम हर बार एक्स लिख लिया करेंगे। ये दोनों लाइन ना, ये वाली सिंगल लाइन याद करनी है, ये हर क्वेश्चन में जब भी हम ये कर रहे होंगे, होल क्वांटिटी ये लिखना ही है, होल क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसी को एक्स लिख लेंगे, इट की जगह पे एक्स लिख देंगे, एंड इज इक्वल्स टू 600। बस इसे एज इट इज सोल्व करेंगे जैसे अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में भी हमने परसेंट की जगह पे 1/100 रखा था, अब भी रखेंगे, और ऑफ की जगह, वेरी गुड, मल्टीप्लाई देन एक्स देन 600। नाउ सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5 और 100 से कट करके 20 आ जाएगा, तो बेसिकली ये x/20 इज इक्वल्स टू 600 हो गया। एंड नाउ फर्दर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 उधर चला जाएगा 600 के साथ, तो बन जाएगा 600 इंटू 20, इट विल बी 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी आंसर, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, बी पार्ट पे। लुक एट द बी पार्ट, बी पार्ट वी हैव, दिस इज 12% ऑफ, इट मीन्स एक्स, वो जो हमने लिखा था एक नोट, सब क्वेश्चन में ये लिखना है, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, या होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे इट की जगह पे हम एक्स यूज करके यहाँ पे लिख लेंगे ₹1080, जो भी क्वेश्चन है। एक तो कॉपीड ध्यान से किया करो, बहुत सी बार बच्चे क्वेश्चन ही गलत नोट करते हैं, फिर आंसर तो सही आएगा नहीं उससे, राइट।
कंटिन्यू करते हैं अभी आगे क्वेश्चन में। हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 12% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ₹1080। तो हम करेंगे परसेंट की जगह पे 1/100 एंड एक्स, एंड इट विल बी ₹1080। ठीक है। यहाँ से हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ये 100 तो पहुंचा देंगे उधर ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये 12 ले आएंगे नीचे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था 12 के टेबल में ना 9 टाइम्स होता है, 12 9 108, तो 90 आ जाएगा कट करके। सो एक्स की वैल्यू जो होल क्वांटिटी की वैल्यू है 90 इंटू 100 विल बी 9000। ठीक है, so दिस इज द आंसर। बोलो ऑल ओके। नाउ वी हैव द सी पार्ट। तो हम सी पार्ट देखेंगे यहाँ पे। ये होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्स लिखना ही है, एंड 40% ऑफ एक्स इज 500 kilometer. Now solve this 40 upon 100 and of x is equals to 500 kilometer. Let's solve this. तो यहाँ से मैं जीरो जीरो तो आराम से कट कर ही सकता हूँ, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 500 मल्टीप्लाई 10/4। ये 4, ये 10 कहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, और 4 आ जाएगा इधर डिवाइड में। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे x की वैल्यू को। तो आई थिंक अगर मैं इसे 4 से 500 को काटूं तो मेरे पास 125 आता, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250। ठीक है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 1 जा 4, अदरवाइज और भी बहुत सारे मेथड है, तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे 2 2 से कटिंग कर लूं तब भी, और 5000 डिवाइड बाय 4 करूं तब भी, तो आंसर तो यही आएगा, चाहे आप कैसे सिंप्लीफाई कर लो। डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, डिवाइड करना आपको आता है, 5000 को डिवाइड करना है 4 से, तब भी आंसर यही आएगा। दिस यू डू इट योरसेल्फ एंड चेक द आंसर। So the C part is also done. Now we have D part. That is 70% of x is equals to 40 minute. Correct? वो वाली लाइन लिखना है अपने आप, let the whole quantity is equals to x. ये लिखना है हर क्वेश्चन में। सो नाउ सोल्व। परसेंट की जगह पे अपोन में 100 आ जाएगा, देन 14 मिनट। अच्छा, आंसर में ना लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था यहाँ पे किलोमीटर था, तो किलोमीटर शायद लिखा है नहीं, देख लेना, किलोमीटर लिखना है, और इस क्वेश्चन में मिनट। सो नाउ आंसर में मिनट आएगा। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं, ये हमने हटा दिया। x की वैल्यू आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई 10 एंड अपॉन 7, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट। ठीक है। आपको क्वेश्चन का अगर समझ में नहीं आया ना ये क्वेश्चन क्या है, तो अब देखो मैं कितना आसानी से समझाता हूँ। कि जैसे ये क्वेश्चन था 70% ऑफ इट इज 14 मिनट, तो जैसे 20 मिनट आया है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि 20 मिनट का 70% इज 14 मिनट, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो वो पूछना चाह रहा है होल क्वांटिटी कितनी है, ये क्या है, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, जिसे हम एक्स ले रहे हैं, किसका 70% 40 मिनट है। तो 20 मिनट का 70% 14 मिनट है। अब आया समझ। चलो ग्रेट। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। 8% ऑफ इट मीन्स एक्स इज 40 लीटर। इसे सोल्व करेंगे 8/100। 8/100 इज 40 लीटर। इसे सोल्व करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूं मैं, ये एक्स 40 चला जाएगा 100 मल्टीप्लीकेशन में उधर, एंड अपॉन में 8, और यहाँ पे आ जाएगा लीटर। फर्दर सोल्व करेंगे 8 5 जा 40, सो आंसर आ जाएगा 500 लीटर। लीटर ध्यान से जरूर लिख देना। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ द फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। नाउ वी हैव टू चेंज द परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन एंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो द फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 25/100, क्योंकि परसेंट मीन्स क्या होता है, 25% मीन्स क्या होता है, परसेंट की जगह पे क्या करना है, याद आया नोट जो शुरू में नोट करके लिखवाया था कि 1/100 चलेगा हमेशा, तो 25/100 हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसके अपॉन में 10 100 1000 ये सब आता है, उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसे फर्दर सोल्व करके हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/100 इसे सोल्व करेंगे हम। तो 25/100 को जब हम सोल्व करेंगे तो कटिंग करना है बेसिकली। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100,
तो 1/4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस ए पार्ट. नाउ वी हैव ऑन द बी पार्ट, नाउ दैट इज 150%. इसे चेंज करेंगे कैसे? 150/100 कर देंगे. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे. अब इसे 150/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, बचेगा 15/10. और 15/10 को सोल्व करेंगे, फिर 5 से कटिंग कर लेते हैं लेट सपोज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2. 5 3 15, 5 2 10. इसी के साथ बी पार्ट इज ऑल्सो डन. नाउ वी हैव सी पार्ट दैट इज 20%, जिसे हम 20/100 लिख लेंगे. ये तो आ जाएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें पता है 21 जा 20 और 25 जा 100. सो बेसिकली 1/5 इज द फाइनल आंसर. लास्ट पार्ट 5%. तो 5% इज ऑल्सो वेरी इजी. 5/100 ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. एंड 5/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/20 आ जाएगा. 5 2 जा 10 और 0 जा 0 जा ऐसे ही. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/20. ठीक है. Now it is about to over. We have last 3-4 questions left. 10 total questions हैं and we are on the 7th. So how's the Josh? Continue करेंगे आगे फटाफट. Next question is question number 7. In a city there are 30% females. तो basically percentage of females कितनी है? Percentage of females बताओ कितने हैं? That is 30%. ठीक है. And percentage of males वो कितनी है? That is given 40%. And remaining are children. तो remaining कितना होगा? रिमेनिंग चिल्ड्रन का मतलब है कि जितने भी 100% में से बचे हुए हैं, मेल और फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100% में से, वही हमारे रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है. रिमेनिंग चिल्ड्रन परसेंटेज. ठीक है. वो कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस, ऐसे करेंगे, टोटल माइनस मेल प्लस फीमेल. मेल प्लस फीमेल परसेंटेज. तो टोटल होता है 100% और मेल प्लस फीमेल इज 30 एंड 40%. So that means 100 minus 70%, that will be 30% left. 100% माइनस 70% जब हम करेंगे, दैट मीन्स हमने मेल और फीमेल को सब्ट्रैक्ट करके 30% बच्चे निकाल लिए हैं. दैट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज चिल्ड्रन. तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज, ये शॉर्ट फॉर्म है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लिखने के लिए ऐसे. तो हमारे पास 30% आंसर आ गया है. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल कुछ भी नहीं, नंबर नहीं था, सिर्फ परसेंट परसेंट में था. तो हमने परसेंट परसेंट में आंसर निकाल दिया. बट नाउ वी हैव 15,000 वोटर्स. तो ये परसेंट में भी है और नंबर्स में भी है. टोटल वोटर्स दे रखा है 15,000, जिसमें से 60% ने वोट किया है, 60% वोटेड. तो टोटल जो होते हैं वो 100% होते हैं. ठीक है. तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ डिड नॉट वोट हमें बताना है. परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट ये बताना है. तो पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. परसेंटेज ऑफ, पहले ना 3 चीजें लिखनी चाहिए हमें. परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड. वोटेड कितने वाले हैं? वोटेड हैं 60%. और परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, जिन्होंने वोट किया ही नहीं. 60% ने वोट दिया, सारे वोट करने नहीं जाते, इसमें से 60% ने दिए हैं और 40% ने नहीं दिए हैं. तो डिड नॉट वोटेड कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 60. ऑफ कोर्स टोटल में से हम जिन्होंने वोट किया है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 40% ने तो वोट नहीं किया. ठीक है. ये तो डिड नॉट वोट इज परसेंटेज में आया है. लेकिन उसने पूछा है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. यस ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. तो 15,000 में से 60% ने वोट किया है, तो 50,000 का 60% निकालेंगे तो डिड वोट आ जाएगा. और 15,000 का 40% की वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, दिस, इससे पीछे वाला, 1 सेकेंड, ये ये कि 15% ऑफ 250, 20% ऑफ 2500, इस तरह से बस इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि नंबर हु डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ
वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हु डिड नॉट वोट। ये कैसे निकालेंगे? 15,000 का 40% करना है हमें। 15,000 का 40%, क्योंकि 40% ने वोट नहीं दिया। किसका 40%? टोटल का 40%, और टोटल हमारे पास 15,000 है। ओके, सो हमें कैलकुलेट करना आता ही है। परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरी गुड, 40/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट मीन्स 1/100। यहां से सोल्व हो जाएगा। ये दो जीरो कैसे भी कटिंग कर दो। 15 4 जा 60, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, दो जीरो बची हुई है, तो दो जीरो आगे लगा देंगे। तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया 15,000 में से। 15,000 में से 6,000 ने वोट नहीं किया। उसने डिड नॉट वोट पूछा था। अगर वो पूछता डिड वोट, तो डिड वोट के लिए हम क्या करते हैं? 15,000 का 60% भी निकाल सकते थे, तब भी 9,000 आता। और 15,000 माइनस 6,000 करते, तब भी 9,000 आता। माइनस इसलिए कर रहे हैं, डिड नॉट वोट को सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल में से, तो ऑफ कोर्स वोट वाले वैल्यू आ जाएगी। तो 9,000 ने वोट किया है, 6,000 ने नहीं किया है। ठीक है, 15,000 में से 9,000 ने वोट किया है, 6,000 ने नहीं किया है। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन। मान लो कोई है मीता, जो सेविंग करती है 4,000 की अपनी सैलरी में से, और ये जो सेविंग है वो 10% उसकी सैलरी का है। तो उसकी सैलरी ऑफ कोर्स 100% होगी, जिसमें से वो 90% तो स्पेंड कर देती होगी, बहुत खर्चीली है, 90% स्पेंड कर देती है। और जिसमें से ओनली 10% वो सेव करती है, बट उसका 10% भी 4,000 के इक्वल है। आपका है 10% 4,000 के इक्वल, आपको बतानी है टोटल सैलरी कितनी है उसकी। ठीक है, आप कितना सेव करते हो? सेविंग इज अ गुड हैबिट, वी शुड सेव एटलीस्ट समथिंग। जितना भी अपना अपना पिग्गी बैंक सबके पास होगा ही, छोटा मोटा गुल्लक जिसे को बोलते हैं आप लोग, उसमें सेव करने चाहिए सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज आपको एक स्टोरी सुनाता है इसी के ऊपर, जो मैं स्कूल में भी मैंने काफी काफी क्लासेस में सुनाई है। मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी, एंड दिस इज अ 10% ऑफ हर सैलरी। तो लेट हर सैलरी बी एक्स, लेट हर सैलरी इज इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या कर लिया? उसकी सैलरी को ही एक्स लेट कर लिया। नाउ परसेंटेज ऑफ हर सेविंग, दैट इज 10%। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी सेविंग्स है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी सेविंग्स है वो है उसकी 4,000 इन रुपीज। तो 10% जो है उसकी सैलरी का, 10% ऑफ सैलरी, क्वेश्चन को समझो। 10% ऑफ हर सैलरी दैट इज इक्वल्स टू 4,000, दैट इज इक्वल्स टू हर सैलरी। 10% इज सेविंग, सैलरी का 10% उसकी सेविंग है, दैट मीन्स 4,000 उसकी सेविंग्स है। तो 10% ऑफ हर सैलरी, हमें सैलरी तो उसकी पता ही नहीं है, हमें तो एक्स पता है, हमारे हिसाब से तो एक्स है, तो हमने सैलरी की जगह पे एक्स रखेंगे, और यहां से कैलकुलेट करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट सपोज हमने सोल्व किया इसे, परसेंट की जगह पे क्या आया? 1/100, एंड एक्स। नाउ जस्ट सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये 4,000 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, 4,000 इंटू 10, तो सैलरी निकल के आ जाएगी 40,000। ओके, 40,000 if she is earning, so 4,000 she is saving, that means 10% she is saving। आंसर समझ में आया? नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे मैं स्टार क्वेश्चन भी एक तरह से कह सकता हूँ, अगर मुझे इस एक्सरसाइज में से देना है, तो दिस कैन बी अ स्टार क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट won 25% ऑफ देम। सो टोटल मैचेस प्लेड कितने हैं एक सीजन में? वो है टोटल मैचेस प्लेड, कितने मैच खेले हैं? मैच खेले हैं 20, जिसमें से जीते कितने हैं? वोन, परसेंटेज ऑफ विनिंग, परसेंटेज ऑफ विनिंग, जीतने की जो परसेंटेज है, दैट वाज 25%। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन? लेट दे विन, सो नंबर ऑफ मैचेस विनिंग तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें लेट की भी कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मैचेस दे वोन, दैट मीन्स टोटल मैचेस का 20 का 25% जो है वही उसके नंबर ऑफ मैचेस निकल के आ जाएंगे। 20 का 25%, या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, 25% ऑफ टोटल मैचेस
या 20 मैचेस। वही बात समझ कि 25% ऑफ टोटल मैचेस ही तो वो जीते हैं। तो 25% ऑफ टोटल मैचेस मीन्स 25% ऑफ 20। यहाँ से सोल्व करेंगे, परसेंट की जगह पे क्या आएगा 1/100 एंड ऑफ की जगह पे क्या आएगा मल्टीप्लाई एंड नाउ 20। सो ये अगर मैं ऊपर ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूं जो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, सो 25 into 20 दैट विल बी 500। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25 2 50 दैट मीन्स 500, और 500/100 बचेगा, कुछ नहीं है। 500/100 दैट मीन्स 5 मैचेस। तो नंबर ऑफ मैचेस जो वो जीते हैं दैट इज ओनली 5 मैचेस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है, एंड कर दिया है तो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उन सब से कहो कि वीडियोस देखा करे और सब्सक्राइब करवाए चैनल को। और 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए जल्दी से जल्दी। वीडियोस आपकी, अब मैं कह रहा हूँ बस एक लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.2 बची है, ये भी जल्दी आ जाएगी। सो अब आपके सारे चैप्टर्स जो एनुअल में आने हैं दैट इज ऑलरेडी पोस्टेड। अब आप बस आपको ये करना है कि आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है सारी, और सारे चैप्टर्स को क्लियर करके प्रैक्टिस करनी है। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी आपके सारी बुक के एग्जांपल्स भी करवा दूंगा सून, वेरी सून। बट एग्जांपल्स मैं तभी कराऊंगा जब आप जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़वाओगे। ठीक है, और वॉच टाइम जल्दी से जल्दी करवाओ कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ। टेक केयर।